सलाहुद्दीन महमूद साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। ये पेशे के लिहाज से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन मैं इनके बारे में कहा करता हूँ कि ये रूहानियत वाली तीसरी आँख भी रखते हैं। इन्होंने पिछले अपने प्रोग्राम में बताया था कि इमरान खान और ख़ातून अव्वल को इसलिए कोरोना से गुजारा गया कि इन्हें एक तो कोरोना की तकलीफ़ का एहसास हो, दूसरा लोगों को ये पता चल जाए जो आज भी कहते हैं कि कोरोना कोई चीज़ नहीं, ये ऐसे लोगों को डराने के लिए और पैसे बनाने के लिए किया जा रहा है, उन्हें भी पता चल जाए कि कोरोना है। और तीसरा जो सलाहुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि इन्हें आवाम के लिए सोचने और अल्लाह की राह में आवाम को दुरुस्त पैगाम देने के लिए इस प्रोसेस से गुजारा गया है कि ये 10-15 दिन सुकून के साथ बैठ के अपना काम करेंगे, सोचेंगे इस कौम के लिए क्या किया जा सकता है, इस्लाम के लिए क्या किया जा सकता है। और सूफिया कराम की तालीमात ख़ास तौर पे ये मुतासर हैं जनाब बाबा फरीदुद्दीन शकर से, उनकी तालीमात की रोशनी में ये पाकिस्तान के लिए किस किस काम में क्या क्या हाथ डाल के आवाम को उसका बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो जनाब सलाहुद्दीन महमूद साहब, ये आपका मखसूस और पसंदीदा टॉपिक है, आप हमें इस पे कोई आगाही देंगे कि ये अब अगला क्या प्रोग्राम बन रहा है, या इमरान खान साहब और ख़ातून अव्वल इसके बारे में आवाम को सही राह पे चलाने के लिए क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछिए सर। ये मैं कुछ चीज़ें आपको जो पिछली मेरी रूहानी कॉन्टेक्ट जिसको कहते हैं, वारदात या तजर्बा, ये हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके साथ जो वारदात हुई, बात हुई या मुकाशफात हुए, ये मैं उनकी रोशनी में बताने लगा हूँ। एक तो ये है कि ये कोरोना पर भी अल्लाह ताला की मखलूक है और इस पर भी खालिक का एक फेल जारी है। कायनात की हर शय पर अल्लाह का ये एक फेल जारी है और अल्लाह के फेल की वजह से इसको पता है कि कोरोना ने किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के लश्करों में से एक लश्कर है। और लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ताला के इस कायनात में इतने लश्कर हैं कि किसी को कुछ भी नहीं पता। ये दुनिया के सारे खाली गोशे अल्लाह ताला ने मलाइका, अरवाह और जिन्नात से पुर किए हुए हैं जहाँ पर इंसान नहीं है। तो अब एक और इसी हवाले से जो हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पाकिस्तान कोई आम रियासत नहीं है और ना ही पाकिस्तान का कोई सरबराह कोई आम सरबराह होता है। या तो वो निशाने इबरत बन जाएगा, तो या वो निशाने अजमत जिसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं कि उसकी शान में यकता शान पैदा हो जाएगी, क्योंकि हुक्मरान हर वक्त अल्लाह की निगाहों में फोकस्ड होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी और अल्लाह की बिल्कुल पिवट होता है हर वक्त। तो अब इमरान खान साहब भी फोकस्ड हैं और ये खुद अपने तफक्कर की तरफ भी फोकस करें कि इन पर भी अल्लाह ताला के फेल भी जारी है और साथ ही कि अवाम और मखलूक इमरान खान साहब से वो वादे कुछ इन्होंने किए थे और कुछ वो वादे के जो करारदादे पाकिस्तान, क्योंकि ये योम पाकिस्तान 23 मार्च को एक इस्लामी नजरियाती फलाही रियासत के हुक्मरान के साथ होना, ये एक बहुत इंतहाई तफक्कर की बात है कि जो उनको सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, इसका मकसद क्या है। एक तो मैं अभी फौरी तौर पे बताऊंगा कि इमरान खान साहब जितनी भी जल्दी हो सके इस्लामी नजरियाती फलाही रियासत के लिए इस्लामी नजरियाती सदारती निज़ाम ले आएँ और वहाँ पर फौरी तौर पे तरमीम करें। देखें, ये यौम का लफ्ज़ है, अल्लाह ताला का कुरान का लफ्ज़ है कि हमारा एक यौम तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जब कोई मर्द हक आता है तो वो 1000 सालों के मामला एक दिन में हल करता है, बल्कि इससे भी कम, क्योंकि जब कोई वली ज़ाहिर होता है तो ये वली की ज़कात है करामत करना और नबी की ज़कात मोइज़ा दिखा के तो दुनिया में तब्दीली पैदा करना। तो वली एक लम्हा में तब्दीली, यशरख सदर लिल इस्लाम अला नूर मिन नबी, मैंने आगे भी कहा था कि सदर वो है जो रोशनी की रफ्तार से काम करे। और पाकिस्तान जो कदरी लम्हाए हाल में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, सबसे अहम चीज़ लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के ये वो रात में बना के जिसकी रोशनी की रफ्तार से हमने हर की तब्दीलियां करनी है, एक मोमेंट में, एक लम्हे में, जिसमें कहते हैं कि लम्हा मौजूद
आजकल साइंस की सबसे बड़ी इजाद जो है ना वो मोमेंट में काम करती है, एक लम्हे में, क्लिक में काम करती है। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान का हदफ आईने पाकिस्तान के माथे पे लिख दें और फिर हर एक की नज़र उस हदफ पे हो। और दूसरा, जितनी भी इस वक्त दुनिया में कानून की किताबें हैं, जितनी भी लॉ की किताबें हैं, उनमें एक तरफ सजा होती है और साथ टाइम लिखा होता है। ऑफिस में हर जगह टाइम है कि कोई भी एक आर्टिकल है ये हमने कितनी देर में करना है। जैसे ला यकून दौलतन बैन लगनियाइन कि पाकिस्तान जो नूरे माश से पैदा हुआ तो वहां है कि दौलत चंद हाथों में ना घूमे, ये आर्टिकल 38 है। तो ये अभी एक मोमेंट में होना चाहिए कि चंद हाथों में ना घूमे। ये अल्लाह ताला की तरफ से वो तफक्कर है जो रियासत पाकिस्तान लम्हे मौजूद में बना, कदरी लम्हे हाल में बना, ताकि इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान का सारा वक्त बन जाए, काबिल कदर वक्त बन जाए। ठीक है, तो ये आईने पाकिस्तान में अभी लिख दें कि जज़ाओ सज़ा कि जो शख्स अभी पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर कि दौलत की तकसीम मुसावियाना, मुनसफाना और आदलाना हो। और उसका मैं अगले प्रोग्राम में आपको टोटल कुरान का वो लाम उतना ही फार्मूला बताऊंगा। लेकिन अभी इसकी जज़ाओ सज़ा कि जो तो पैसा ले आएगा वो कुतुब कहलाएगा, वो सच्चा कहलाएगा, वो हक कहलाएगा, सारी दुनिया में उसको गौस, वक़्त और अजीम के नाम से याद करेगी। और जो नहीं लाएगा तो सारी दुनिया उसकी लाशें चौराहे पर लटकती नजर आएंगी। उसी मोमेंट में जब ऐसा काम अंबिया के साथ सहाबा को कत्ल किया जा सकता है सच्चाई की खातिर, तो क्या इनको सजाएं नहीं दी जा सकती? तो दर हकीकत ये मैं कहना चाह रहा था कि वहां वक़्त भी लिखा जाए, सजा भी लिखी जाए और जजा भी लिखी जाए, और साथ पाकिस्तान का हदफ भी। तो एक मोमेंट में ये काम हो सकता है। उमर बिन अब्दुल अजीज अभी खुतबा से फारग नहीं हुए थे तो आधी रियासत मुसलमान हो गई थी और सुबह सारा शहर, सारा मुल्क मुस्लिम हो गया था। तो ये मुसलमानी एक मोमेंट का नाम है, एक लम्हे का नाम है। नाज़रीन, सलाउद्दीन महमूद साहब का कहना यह है कि अल्लाह ने कोरोना की सूरत में इमरान साहब को एक नादर मौका मुहैया किया है कि वो सोचें और इस मुल्क के लिए जो एक ही उस लम्हे को स्ट्राइक किया जाता है, जिसको मैंने भी अपनी किताब में भी और अपने अफसानों में भी जिक्र किया कि अगर एक लम्हा आपकी ज़िंदगी से फ़रार हो गया तो आप फिर उसको दोबारा पा नहीं सकते। तो ये लम्हात अल्लाह ने इमरान खान को दे दिए और सलाउद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि अभी इस लम्हे को कैश करते हुए मुसलमानों के लिए वो कानून फौरी तौर पर नाफज कर दें जो मुआशरत भी ठीक कर दे, मज़हब भी ठीक कर दे। हम अगले प्रोग्राम में इनसे जानेंगे कि उसको ठीक करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। अल्लाह हाफ़िज़।